You got a job. Wow. Started earning also. Very good. सेविंग भी शुरू कर दी. वाओ, वेल डन. इन्वेस्टिंग कर दिया ना डिसअपॉइंट. देखिए, लोगों को जॉब मिल जाती है, लोग पैसे कमाने लगते हैं, वो सेविंग भी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में सेविंग का तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोग घर में ही सिखाने लग जाते हैं. हमारे पेरेंट्स हमको एक गुल्लक ला के दे देते हैं. गुल्लक जानते हैं आप? पिगी बैंक, जिसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते जाओ और उसको फिर आप थोड़े दिन के बाद जब खोलते हो, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बीच में से पैसा उसमें से निकाल नहीं सकते. तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा लर्निंग कॉन्सेप्ट है कि आप सेव करते जाइए और बीच में नहीं निकालिए. तो आप क्या कर सकते हैं, एक टारगेट आपका जो है वो अचीव कर सकते हैं उसके साथ. तो सेविंग का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में सिखाया जाता है घरों में, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता है. बट इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है. अब आप बोलेंगे क्यों जरूरी है? अब मान लीजिए आपने साल 2000 में 500 रुपए बचाए और वो 500 रुपए आपने एज ए कैश रख लिए. तो क्या होगा, साल 2021 में भी वो आपके 500 रुपए की नोट एक 500 रुपए की नोट जैसा ही रहेगी. और लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप 500 रुपए में जितनी चीजें 2000 में खरीद सकते थे साल 2000 में, क्या आप आज की तारीख में 500 रुपए में उतनी चीजें खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं. जो ग्रॉसरी 500 रुपीज में साल 2000 में आ जाती थी, आज की डेट में आप 500 रुपए में उतनी ग्रोसरी नहीं खरीद सकते हैं. हमारी जो स्कूल की फीस होती थी वो 500 रुपए होती थी. हमारे बच्चों की जो स्कूल की मंथली फीस होती है वो 10,000 15,000 होती है. तो जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो बढ़ गया है, जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो भी बढ़ गया है, जो हमारी डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ गई है. तो धीरे धीरे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो महंगी होती जाती हैं और जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाती है. इसको कहते हैं इन्फ्लेशन. फ्रेंड्स, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके पैसे की वैल्यू कम हो. सबको चाहिए कि उनके पैसे की वैल्यू, जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती हैं वैसे वैसे उनके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जाए. तो हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस है ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें. इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो है अराउंड 5 से 7% एनुअल. तो हमें चाहिए कि हम अपने पैसे को किसी ऐसे टूल में इन्वेस्ट कर दें जिसका एनुअल रिटर्न कम से कम इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो. मतलब कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जिसमें आपको 7% से ऊपर का रिटर्न मिलता हो. उसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए थे सन 2000 में. तो आप क्या कर सकते थे, या तो आप उसको कैश की तरह रख लेते तो आज भी 20 साल के बाद भी आपके पास 5,000 रुपए होते. या अगर आप सन 2000 में 10 ग्राम गोल्ड का एक कॉइन खरीद लेते तो आप अपने 5,000 रुपए को उसमें इन्वेस्ट कर देते. और आज ईयर 2020 में जो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत है वो है 50,000 रुपए से भी ज्यादा. और पिछले साल तो 60,000 रुपए के अराउंड भी हो गई थी. तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते 2000 में, आज आपके 5,000 रुपए की वैल्यू हो जाती 50,000 रुपए. तो अगर कोई चीज ईयर 2000 में 5,000 की मिलती थी और आज की डेट में वो 10 गुना महंगी हो गई है, तो कोई बात नहीं, आपने एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट किया था कि आपके पैसे की वैल्यू भी 10 गुना ज्यादा हो गई है. तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी भी है, आप अपना गोल्ड बेच सकते हैं और उस चीज को खरीद सकते हैं. तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो वक्त के साथ कम नहीं हुई है, वक्त के साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती गई है. ये एक एग्जाम्पल था कि गोल्ड की तरह आप किसी भी और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन रेट को बीट करती रहे. दोस्तों, ये एक सिंपल सा वीडियो था आपको ये समझाने के लिए कि हमें पैसे सेव करने के साथ साथ इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है. फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ विद मच मोर इन्फॉर्मेशन. टिल देन आई विश यू मेनी मोर रिटर्न्स. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. बाय बाय.